हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो आईएसएल सीजन 2024-25 का गेम वीक 1 खत्म हो चुका है एंड कुछ हमें एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले, उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी देखने को मिले। तो कल खेले गए गेम वीक 1 के लास्ट मैच में जमशेदपुर एफसी ने भाई अवे में जाके एफसी गोवा को 2-1 से हरा दिया है। तो दैट्स यू कैन से कि मोस्ट शॉकिंग और यू कैन से कि अपसेट ऑफ द गेम वीक 1, जहां पे भाई खालिद जमील की टीम ने भाई ब्रिलियंटली सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस दी। फर्स्ट हाफ में नो डाउट एफसी गोवा और ब्रिलियंट एंड जिस तरह के उन्होंने चांसेस क्रिएट किए थे, काफी बेहतरीन चांसेस थे, बट वहां पे भाई जमशेदपुर के जो कीपर है, नए कीपर अल्बिनियो गोमेस, उन्होंने कुछ जबरदस्त सेव किए। 45 प्लस इंजरी टाइम में नो डाउट अरमांदो सादिकू की ओर से वो ब्रिलियंट फिनिश आया एंड हम सबको पता है कि इस सीजन भाई सादिकू और ज़्यादा गोल मारने वाले हैं। उनके पास पे वो जो गोल स्कोरिंग आप बोल सकते कि जो सेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है एंड वो हमने कल भी यहाँ पे देखा जिस तरह का उनका फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस था। बट सेकंड हाफ में जिस तरह से भाई खालिद जमील ने गेम को रीड किया और जिस तरह के अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन किए, वहाँ से गेम का जो मोमेंटम है वो सारा जमशेदपुर की ओर चला गया एंड आई थिंक मनोलो मार्केस ने वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती की कि वो डिफेंसिव अप्रोच उन्होंने कंटिन्यू रखा एंड वही कहीं ना कहीं उनको कॉस्ट कर गया। सेकंड हाफ में वो जेवियर सिवेरो को एक सॉफ्ट पेनल्टी आप मे भी बोल सकते हो, बिकॉज रेफरी ने अगर एक बार दे दिया है तो हम सबको पता है कि यहाँ पे आप डिसीजन ओवरटर्न तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्रूशियल वो उनको पेनल्टी विन की एंड उन्होंने उसको फिनिश भी ब्रिलियंट तरीके से किया। देन उसके बाद जो जॉर्डन मरे का सब्स्टिट्यूशन था सेकंड हाफ में, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल साबित हुआ एंड इंजरी टाइम में जिस तरह से भाई उन्होंने एज ऑफ दी बॉक्स से जिस तरह से शॉट लिया है एंड जिस तरह से फिनिश किया है, दैट वाज दी ब्रिलियंट फिनिश। जेवियर सिवेरियो, जॉर्डन मरे, जावी हर्नांडिस, ये सारे ऐसे प्लेयर है कि जो लास्ट सीजन अपने रिस्पेक्टिव क्लब के लिए उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, बट खालिद जमील के अंडर यहाँ पे उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। पहला ही मैच है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जमशेदपुर ने ऐसी स्टार्ट ली है गोवा जैसी स्ट्रॉन्ग टीम की, जो कि सील्ड की कंटेंडर या फिर आप बोल सकते हो कि टॉप 6 की कंटेंडर है, उनको भाई पहले ही मैच में उनके घर पे जाके हराना, आई थिंक दैट्स द ग्रेट यू कैन से कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर जमशेदपुर प्लेयर्स एंड खालिद जमील। दूसरी साइड ऑब्वियसली भाई मनोलो मार्केस है, उनके लिए सीजन डिफिकल्ट रहने वाला है नेशनल टीम एंड क्लब के लिए एंड उसमें भाई पहला ही मैच आपने ऐसे हारा है। उन्होंने आफ्टर द मैच बोला कि आई एम रियली फ्यूरियस एंग्री एंड फर्स्ट 20 to 25 मिनट से हमने अच्छा खेला है, उसके बाद वी वर शिट एंड उन्होंने बोला कि जो फॉरेन प्लेयर है उन्होंने भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, वो भी पिच के ऊपर वॉक कर रहे थे, जबकि उनको बेटर तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली कि ये अच्छी चीज़ है कि पहला ही मैच चलो हम हार गए, तो अब देखने को मिलेगा कि टीम किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर पॉजिटिवली रिएक्ट करती है देन आगे हम कम्पीट कर सकते हैं। तो लेट्स सी एफसी गोवा किस तरह से रिएक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है। सो गेम वीक 1 में हमें मतलब आप देखिए ओडिशा ने भी चेन्नई एफसी से हार गई, तो आप देखिए ओडिशा, गोवा, मोहन बगान, मुंबई सिटी, ये सारी ऐसी टीम है कि जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये तो ज़बरदस्त शुरुआत करेंगे। बट उसके ऑपोजिट में आप देखिए कि चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट, जमशेदपुर, बेंगलुरु एफसी, उन सब ने भाई ज़बरदस्त शुरुआत की है एंड वो एट द मोमेंट यहाँ पे अब टॉप 6 में है। सो गेम वीक 1 की ज़बरदस्त शुरुआत हुई है। लेट्स सी सेकंड वीक में किस तरह की मैचेस हमें देखने को मिलते हैं। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन रहे गेम वीक 1 के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आज खेले जाने वाले एक इंपॉर्टेंट मुकाबले के बारे में, जहां पे मोहन बगान टेक ऑन करने जा रही है एफसी रेवशान को एएफसी चैंपियंस लीग 2 के अपने पहले मुकाबले में एंड आज से उनका एएफसी चैंपियंस लीग 2 का कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा फैन कोड के ऊपर। इस मैच को आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको पे करके ही देखना पड़ेगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। एंड फॉरेनर्स की अगर हम बात करें तो इस साल से एएफसी ने जो नया रूल रहा है फॉरेनर्स के लिए वो ये है कि आप कितने भी फॉरेनर्स को आप खिला सकते हो, 11 के 11 भी आप फॉरेनर खिला सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने सबके लिए सेम कर दिया है, कोई भी कंट्री का कोई भी क्लब हो यहाँ पे उनका कितने भी फॉरेनर्स खिला सकते हैं। तो मोहन बगान के पास 7 फॉरेनर्स है तो वो 7 खिला सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नूनो रेइज आपके रिकवरी कर रहे हैं। जेमी मैक्लोरन ने भी एक भी प्री सीजन का मैच अभी खेला नहीं है, तो वो भी आई डोंट सी कि स्टार्टिंग 11 में होंगे। तो एट द मोमेंट 5 उनके पास फॉरेनर है। अब देखते हैं कि उसमें से कितने स्टार्ट करते हैं एंड काफ़ी क्रूशियल रहेगा। एफसी रेवसान इज द टीम कि जिसको यहाँ पे मोहन बगान को बीट ही करना पड़ेगा इफ दे एमिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड क्वालिफिकेशन, सिंपल एज दैट। एंड आप होम पे खेल रहे हो तो आपके पास वो भी एक एडवांटेज है। नो डाउट तजाकिस्तान का जो क्लब है वो डिफिकल्ट रहने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एंड आपकी शुरुआत भी उतनी कुछ खास उस तरह से अभी सीजन की रही नहीं है। मुंबई सिटी के सामने काफ़ी ज़्यादा लूपहोल्स देखने को मिले हमें, पर्टिकुलरली बैकलाइन में। तो क्या बैकलाइन का कॉम्बिनेशन रहता है, बॉस, आशीष राय, इन सब का डिफेंसिवली काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस था, तो उनके
क्या सॉल्यूशन यहाँ पे जो है होसे मोलिना ढूंढ पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी ये जो फर्स्ट इस सीजन की ACL 2 की गेम है उसमें कैसा परफॉर्मेंस आएगा। मस्ट विन गेम है उनके लिए, जैसे मैंने बोला कि अगर उनको नेक्स्ट राउंड में जाना है, सो लेट होप सो यहाँ पे वो अच्छा करे, क्योंकि अगर वो अच्छा करेंगे AFC कॉम्पिटिशन में तभी इंडिया का जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे क्लब कॉम्पिटिशन में बढ़ेगा, एंड हमें जो ACL एलिट का स्पॉट चाहिए वो तभी पॉसिबल है। सो लेट्स सी किस तरह से मोहन बगान अपना कैंपेन शुरुआत करते हैं। एक्सपेक्ट तो हम वही करेंगे कि मैच जीते, बट इट इज़ गोइंग टू बी टफ। लेट मी नो गाइस आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देन बात करते हैं अब इंडिया अंडर 17 के बारे में, क्योंकि कुछ ही दिनों में 2 दिन के बाद यहाँ पे साफ अंडर 17 चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है, जो कि इंडिया एंड इंडियन फुटबॉल के लिए ऑब्वियसली एक वर्ल्ड कप टाइप होता है, क्योंकि वही हम एक तो जीतते हैं, बट इस बार उसके भी चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इशफाक अहमद ने 23 मेंबर की स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी है। जो इंडोनेशिया के सामने हमने रिसेंटली 2 फ्रेंडलीज खेले थे उसमें 24 मेंबर की स्क्वाड थी, यहाँ पे 23 एज पर दी रूल है, तो उस स्क्वाड को सेम ही रखा है। एक प्लेयर को ड्रॉप किया है, प्रेम हंसदक को, जो कि स्ट्राइकर थे, तो उनको यहाँ पे लास्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। एंड एक कीपर में चेंज किया गया है कि कीपर में यहाँ पे नंदन रॉय को लाया गया है आयुष हरी की जगह पे, तो ये यहाँ पे एकमात्र चेंज है। गोलकीपर्स में एक प्लेयर को ड्रॉप किया है, एक को यहाँ पे चेंज किया है, सो दैट्स दी ओनली चेंज इशफाक अहमद ने बनाए हैं। सामने अगर आप देखें तो भाई खबर ये आ रही है कि भाई श्रीलंका ने जो स्कोर अनाउंसमेंट की है साफ अंडर 17 चैंपियनशिप के लिए, वहाँ पे 5 से 6 प्लेयर वो यहाँ पे अपने ओरिजिन के लेके आ रहे हैं। सो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो हमारे साफ रीजन के कंट्रीज है वो ओरिजिन प्लेयर को अपनी यूथ साइड्स में भी लाने का स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द चैलेंज फॉर इंडिया। नो डाउट इंडिया के जो मैचेस है वो बांग्लादेश एंड मालदीव्स के सामने है ग्रुप स्टेज में, तो वहाँ पे देखते हैं कि बांग्लादेश इज ए टफ ओपोनेंट अंडर 17 में हमने देखा है। सो कैसी परफॉर्मेंस रहती है, इशफाक अहमद कैसी फुटबॉल खिलाते हैं, ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है उनके अंडर कैसी फुटबॉल हमने खेली है। सो बट लेट होप सो कि एटलीस्ट जो यहाँ पे हर कोई मानता है कि भाई हमारे लिए वर्ल्ड कप वही है तो यहाँ पे एटलीस्ट वो ट्रॉफी तो जीत जाए। साफ अंडर 20 टीम ने तो नहीं कर पाया, इंडिया अंडर 20 टीम ने साफ अंडर 20 चैंपियनशिप तो नहीं जीता पाए, बट लेट्स सी यहाँ पे इंडिया अंडर 17 टीम क्या वो कर पाती है। लेट मी नो गाइस आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अब इंडिया अंडर 17 साफ चैंपियनशिप की बात की है, सो वुमेंस साफ चैंपियनशिप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है। एंड उसके लिए वुमेंस फुटबॉल में भाई यहाँ पे AFF ने कुछ बदलाव किए हैं। पॉजिटिव मैं नहीं बोलूँगा, अगेन डिसअपॉइंटिंग चेंजेस ही किए हैं उन्होंने। एक तो वुमेंस नेशनल टीम का नए हेड कोच का अपॉइंटमेंट किया है संतोष कश्यप, जो कि मेंस हेड कोच की रेस में भी थे, लास्ट 3 में वही थे। संतोष कश्यप थे आपके, देन एंटोनी हबास एंड मनोलो मार्केस, तो उसमें से फिर मनोलो को चूज किया गया, हम सबको पता है। तो संतोष कश्यप यहाँ पे इससे पहले ओडिशा FC के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं। उससे पहले मुंबई FC करके एक कोच था, मुंबई FC करके एक क्लब था जिसके भी वो हेड कोच थे, एंड वो हम सबको पता है कि शट डाउन हो गया था उसके बाद। बट संतोष कश्यप अगेन मीडियोकर अपॉइंटमेंट, जिन्होंने प्रीवियसली वुमेंस फुटबॉल में या फिर वुमेंस टीम को कोच नहीं किया है। देखो इंडियन कोचेस से कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडियन कोचेस अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली उनको अपॉइंट करना चाहिए। जैसे एंथनी एंड्रूस को आपने लास्ट टाइम अपॉइंट किया था तो टेक्निकल कमेटी ने रिकमेंड किया, आपने वो डिसीजन चेंज करके प्लेयरों ने जो बोला कि भाई थॉमस डेनेवरी को लाओ, तो उनको भाई कंटिन्यू कर दिया, एंड फिर तो आपने चाओबा देवी को लेके आ गए। ऐसे ही क्रिस्पिन छेत्री है जो उड़ीसा वुमेन्स टीम के सामने बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे जो कोचेस है कि जो क्रिस्पिन छेत्री या फिर एंथनी एंड्रूस की जिन्होंने वुमेन्स फुटबॉल में अच्छा किया है, उनको लेके आओ ना भाई। ये संतोष कश्यप, चाओबा देवी, इनको लेने का क्या मतलब है? ये तो आप रोजगार योजना वाली है कि भाई आपको मेंस में नहीं मिला जॉब तो आप यहाँ पे वुमेन्स में दे देते हैं। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग। एंड दूसरा एक यहाँ पे जो कार्टेल चल रहा है इंडियन वुमेन्स टीम के सिलेक्शन में, वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। आप देखिए कि जो साफ के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर है कि जिन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसा परफॉर्मेंस ही नहीं दिया है, एंड उसको आप स्ट्रेट अवे टीम में डाल रहे हो। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ ऐसे प्लेयर, एक प्लेयर ऐसे भी है कि जिन्होंने AFC में यहाँ पे कंप्लेन कर दी थी, एंड उसको फिर यहाँ पे क्या बोलते कि कवर अप करने के लिए भी कॉल-अप दिया जा रहा है। सो दालिमा चीबर का यहाँ पे मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उनका क्या यहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस रहा कि उनका सिलेक्शन बनता है। कुछ की जो उड़ीसा FC वुमेन्स के जो प्लेयर है कि जिन्होंने अच्छा किया है सच में, उनको कॉल अप नहीं आया है। सो यहाँ पे लॉबीज को खुश किया जाता है कि भाई आपके इस टूर्नामेंट में आपके प्लेयर ले लेंगे, इस टूर्नामेंट में आपके ले लेंगे, ताकि सबकी वाहवाही चलती रहे। सो वुमेन्स फुटबॉल हो, यूथ फुटबॉल हो, नेशनल मेंस टीम फुटबॉल हो, सभी जगह पे एट द मोमेंट तो डिसअपॉइंटमेंट है। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे, यहाँ पे क्या बोलते कि एक्सपेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं अनवर अली सागा के बारे में। तो वो सागा फिर से रीसर्फेस हुआ है क्योंकि कल PSC की हियरिंग थी, जहाँ पे उन्होंने एज पर दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर जो
2 अगस्त है, उस टाइम पे जो स्टेटस था अनवर अली का कि जहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ट्रांसफ़र के लिए एंड वॉटेवर, तो उस स्टेटस को यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते कि लागू कर दिया है। एंड आज यहाँ पे वो फिर से एंट्री ऑर्डर देंगे जहाँ पे एनओसी देंगे एंड अब फिर से वो यहाँ पे ईस्ट बंगाल में ज्वाइन करेंगे। एंड एक जो 10 डेज का विंडो है उसमें फिर से वो एक आध मैच जो ईस्ट बंगाल का होगा वो खेल पाएंगे एंड देन अगेन जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके बाद फिर से वो नहीं खेल पाएंगे। तो इस तरह से सिनारियो रहने वाला है, मतलब जो पहले की स्टोरी थी वो सेम फिर से रिपीट होगी, बट इस बार जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसमें ग्राउंड्स भी लिखे गए होंगे एंड उसके बाद आगे फिर सारी जो प्रोसीजर है कि भाई अपील कमेटी में जाना है पार्टीज को या फिर दिल्ली हाईकोर्ट में जाना है या फिर कास्ट में जाना है, वो सारी चीज़ें फिर आगे बढ़ेगी। तो ये यहाँ पे अनवर अली केस का स्टेटस है एट द मोमेंट की जो 2 अगस्त को जो स्टेटस था उसको एट द मोमेंट लागू कर दिया गया है एंड आज इंटरिम ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे सभी पार्टीज की ओर से की जा रही है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंटर काशी के 2 प्लेयर साचू सीबी एंड हरमनप्रीत सिंह। ये 2 प्लेयर, उनका जो सिस्टर क्लब है इंटर काशी का यूरोप में FC एंडोरा, उनके लिए जो साइनिंग किए गए हैं एंड दोनों ही प्लेयर एट द मोमेंट वीज़ा का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वीज़ा मिलेंगे वो दोनों वहाँ पे ट्रैवल करेंगे एंड इस सीज़न वो FC एंडोरा के लिए खेलेंगे। लेट्स सी कितना गेम टाइम मिलता है दोनों को वहाँ पे यूरोप में, कितना एक्सपोजर एक्सपीरियंस मिलता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड दैट्स दी वेरी वेरी क्रूशियल थिंग कि आपको वहाँ पे गेम टाइम मिलना चाहिए। लास्ट में बात करते हैं एट द मोमेंट AFF का जो नेशनल स्पोर्ट एक्सलेंस सेंटर है कोलकाता में, वहाँ पे फीफा का जो कोच काउंसिल का वर्कशॉप है वो चल रहा है वुमेंस फुटबॉल के लिए, पर्टिकुलरली वुमेंस जो हमारे कोचिस है उनको यहाँ पे फीफा की ओर से इंस्ट्रक्टर आए हैं एंड पिछले 2 दिन से वो वर्कशॉप चल रहा है एंड वहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। लेट होप सो इसमें से कुछ अच्छे कोचिस हमें मिले जो कि हार्ड वर्किंग हो, जो अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहते हो एंड यहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट आगे आने वाले टाइम में जो भी क्लब को या फिर किसी को भी वो ज्वाइन करें वो डिलीवर करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।